गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन पर डिपेंड पहला वीडियो आपको मिल चुका होगा और आपने उसके इंट्रोडक्शन को देखा होगा। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे, फ्रैक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। तो वो इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट मीन्स पहला वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुका है और आपने उसको देख लिया होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग उसके सेकेंड पोर्शन को देखते हैं, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। वहाँ पर हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन का पहला पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिया था। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड बाकी था, तो वो सेकंड और थर्ड भी आइए देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर बी ग्रेटर देन, ध्यान दीजिए वहाँ पर न्यूमिनेटर लेस देन होता था। मीन्स कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर। और वैसे भी ग्रामर आपकी तेज है, आगे IM लग गया है तो ये अपोजिट को इंटीग्रेशन करता है। जिस तरह से बैलेंस का अपोजिट इम्बैलेंस होता है, बहुत लोग लेकिन गलत बोलते हैं डिसबैलेंस। तो प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर होता है, ये तो वर्ड से भी क्लियर चल रहा है। तो यहाँ फिर भी देखिए एक्सप्लेन किया गया है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आपको एक बात और बता दें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जिस्टेंस यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आना या होना तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में होता है। जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ अगर हम कैपिटल एंस को न्यूमिनेटर समझते हैं और कैपिटल डी को डिनोमिनेटर समझते हैं, तो इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कंडीशन होगी, बस कंडीशन पे ध्यान देना होता है। तो हमारा जो न्यूमिनेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, देखिए न्यूमिनेटर मीन्स एबव पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन वो ग्रेटर है, तो 10/3, 7/4, 11/9 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, बना सकते हो। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्लियर हो गया। और इसी का अपोजिट आपका क्या है? प्रॉपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10/3 का मतलब ही है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बात बहुत छोटी सी है, इजी है, और इसको आसानी से इस तरीके से जल्दी से हम लोग समझ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है इन विच न्यूमिनेटर बी ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो बस इतनी ही बात है, इसमें और कुछ खास नहीं है। कैपिटल एंस को न्यूमिनेटर और कैपिटल डी को डिनोमिनेटर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कंडीशन हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाएंगे कि कैपिटल एन जो होता है मीन्स न्यूमिनेटर जो होता है वो डी से यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट और फाइनल पार्ट को देख लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या चीज़ें हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखना है हमें, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ ए कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका, अब ये समझना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। तो ये दो कंटेंट का कॉम्बिनेशन है, एक होल एक कंप्लीट का और एक पार्ट का, यानी वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 होल एंड 2/3 मोर। 3 तो कंप्लीट है लेकिन 2/3 मोर, उसमें 3/3 2/3 ग्रेटर करना है, ऐड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 होल 2/3, यानी यहाँ पर हमारे 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 कंप्लीट है और चौथे ऑब्जेक्ट का 2/3 यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में से केवल 2 ही पार्ट मिला हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन या हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। तो ये ध्यान देना होगा, ये कॉम्बिनेशन है, ये दो चीज़ों का संयुक्त है। किसका किसका? ए होल का एंड ए पार्ट का। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, 3 होल एंड 2/3 मोर। 3 तो कंप्लीट है लेकिन जो चौथा वाला, समझ रहे हैं ना, चौथा जो पोर्शन है वो इनकम्प्लीट है, वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2/3 का मतलब हो गया कोई ऑब्जेक्ट के 3 इक्वल पार्ट्स थे लेकिन हमें मिला कितना है? 2 ही मिला है। यहाँ क्या थे? यहाँ पर 3 होल का मतलब 3 ऑब्जेक्ट थे और तीनों ही ऑब्जेक्ट्स के सारे पार्ट्स आपको मिल चुके हैं, यानी टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 पूरे पूरे मिल गए और चौथे ऑब्जेक्ट्स में केवल हमें 2 ही पार्ट मिला हुआ है। और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 3 होल 2/3, मिड में प्लस सिंबल अंडरस्टूड है, ध्यान दीजिएगा। अब नोट करके एक बात मैंने आपको बताई है कि कन्वर्जन जो होता है किसका किस में होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रॉपर का कन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो वो कैसे करेगा? यहाँ पर बताया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट।
तो वो जो होल और पार्ट यानी दो ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट हो गए, और दो ऑब्जेक्ट का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, दोनों का कन्वर्जन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहला पोर्शन, इम्प्रॉपर को अगर हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे, एक क्वेश्चन के जरिए देखिए मैंने लिया हुआ है। एक्सप्रेस 17/4। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। ये हमारा इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर ग्रेटर है। एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पर देखिए 4 आपका क्या है, डिवीज़र है। 4 से आप 17 को करिए डिवाइड, तो यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से डिवाइड करके मैंने आपको समझाया है। और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 17 को तो 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। इसको ध्यान देना है कि जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 कंटेंट होते हैं। एक तो आपका होल होता है, जैसा कि यहाँ देखिए 3 होल है, और 2/3 ये क्या है, न्यूमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। बस 3 चीज़ें समझनी होती हैं एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए, तो छोटे बच्चों को ध्यान देना होगा। ये जो कोशिएंट होता है ये हमारे होल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारे न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने लगोगे, और जो डिवीज़र था वो आपका डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। 3 चीज़ें हैं, कोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवीज़र। तो उन तीनों का अपना कंटेंट फॉर्म क्लियर हो है, फिक्स है, वो समझना होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 17/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो यही प्रोसेस फॉलो होगा। आप उसके डिनोमिनेटर को वहाँ जो है डिवाइड करेंगे, आपको कोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, न्यूमिनेटर डिवीज़र आप देख ही रहे हैं। ये आपके कोशिएंट जो आएगा मीन्स जिसको आप रिजल्ट कहते हो, ये होल को रिप्रेजेंट करेगा, रिमाइंडर आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 होल एंड 1/4 मोर। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 4 होल एंड 1/4 मोर। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। है तो बहुत आसान, लेकिन अगले कंटिन्यू वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रैक्शन के टाइप 3 थे, जिसमें से एक पार्ट हमने पहले वीडियो में देख लिया था, 2 पार्ट हमारे इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। आपको जो भी लिखना अगर हो तो वो लिख भी सकते हैं। इस तरीके का वीडियो मैंने बनाया है, आप धीरे धीरे करके लिख भी सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बातें बताएं, शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक करने में कंजूसी भी ना करें। सब्सक्राइब्स तो कर ही चुके होंगे और नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं 7th क्लास के लिए या किसी के लिए भी, तो वो वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब्स करिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपके कॉन्सेप्ट, आपकी स्टडी कंटिन्यू बढ़िया से चलती रहे। थैंक यू सो मच।